हाय एवरीवन। इस वीडियो में देखते हैं उत्पाद सिपाही भर्ती विज्ञापन 2021-22 के बारे में जो जारी कर दिया है। और इस विज्ञापन के अनुसार टोटल पदों की संख्या कितनी है, योग्यता क्या रखा गया है और इस सबसे बड़ी बात इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम के बेसिस पे होगा या फिजिकल के बेसिस पे होगा। और सबसे बड़ी बात है, आप जान लीजिए, जो आप बार बार पूछते रहते हैं आवेदन की आखिरी तिथि कब है, तो आवेदन की आखिरी तिथि जो है 18 जनवरी 2022 निर्धारित किया गया है। और आवेदन कब से चालू होगा ये भी देख लेते हैं, तब तक बने रहिए। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती जो विज्ञापन ये उत्पाद सिपाही के लिए जारी हुआ है, ये बिहार सरकार के द्वारा जारी हुआ है। और इसका आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि जो है 18 जनवरी 2022। और आवेदन कब से शुरू होगा, आवेदन जो है 19 दिसंबर से शुरू हो चुका है। और टोटल पदों की संख्या कितनी है, तो टोटल पदों की संख्या 365 रखा गया है। तो मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मध्य निषेध सिपाही पर वेतनमान कितना है, 21,700 से लेकर 53,300। तो रिक्तियों की संख्या 365 है। आवेदन भरने की आखिरी तिथि 19/12/2021 से लेके 18 जनवरी 2022 तक। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो एक काम के लिए है। इसके लिए कौन आवेदन कर सकते हैं, केवल बिहार के ही निवासी आवेदन कर सकते हैं क्या? नहीं। तो आवेदन जो है भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है आवेदन के लिए, यानी कि बिहार के अलावा किसी भी अन्य राज्य के निवासी हैं, बशर्ते वे इंडियन नागरिक हैं, तो इस विज्ञापन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें महिला, पुरुष और थर्ड जेंडर भी आवेदन कर सकते हैं। तो अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है, तो शैक्षणिक योग्यता जो है 10+2 है। और लेकिन आपके 10+2, लेकिन 12वीं आपको 1 जनवरी 2021 से तक आपको आपके पास 12वीं का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, अन्यथा आप इस विज्ञापन को नहीं डाल सकते हैं। बहुत से छात्र पूछेंगे कि मैं 2021 में पास किया है, तो 2021 वाला शायद एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि उनका 1 जनवरी 2021 को प्रमोट नहीं किया गया था उनको, इसलिए 2021 में जो 12th पास किए हैं वे शायद नहीं डाल पाएंगे। अगर आप जनवरी से पहले किए हैं तो डाल सकते हैं। इसके अलावा बिहार सरकार के द्वारा जो कुछ बोर्ड का भी संचालन किया जाता है, उनको भी आप डाल सकते हैं, वे भी छात्र डाल सकते हैं। कौन कौन है, जैसे बिहार सरकार के द्वारा मदरसा बोर्ड, मौलवी मदरसा बोर्ड है, संस्कृत बोर्ड है, और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य शैक्षणिक समकक्ष के से उत्तीर्ण छात्र भी डाल सकते हैं। यानी कि अब कोई भी बोर्ड से है 10+2 है तो आप इस विज्ञापन के लिए एलिजिबल है। उम्र सीमा की गणना कब से की जाएगी, उम्र सीमा की गणना 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। और मैक्सिमम और मिनिमम उम्र क्या रखा गया है, अनारक्षित के लिए मिनिमम उम्र है 18 वर्ष से लेकर मैक्सिमम है 25। तो 18 से 25 साल के बीच अनारक्षित वर्ग के श्रेणी के उम्मीदवार डाल सकते हैं। अगर ओबीसी के लिए बात करें 18 से 27, और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 28। अगर बात करें एसटी एससी के लिए, तो एसटी एससी के लिए जो है 18 से 30 वर्ष। और डेट ऑफ बर्थ कौन मान्य होगा, ये सब आप जानते ही। जो 10वीं के प्रमाण पत्र में आपका जो जन्म तिथि अंकित है, वही ऑफिशियल जन्म तिथि माना जाएगा। अगला क्या है, शारीरिक मापदंड क्या होगा, तो ऊंचाई जो है, ऊंचाई क्या रखा गया है, तो अनारक्षित वर्ग के पुरुषों के लिए अधिकतम न्यूनतम ऊंचाई कितनी है, 165। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160, एससी और एसटी के लिए 160 रखा गया है, और सभी महिलाओं के लिए 155। यानी कि अनारक्षित 165, ओबीसी एसटी एससी 160, और महिला के लिए 155। और सीने की माप क्या है, 81 86। अगला है क्या है, वजन क्या है, महिलाओं के लिए वजन 48 केजी होना अनिवार्य है। नियुक्ति प्रक्रिया कैसी है, तो नियुक्ति प्रक्रिया लिखित परीक्षा पहले होगी। तो आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो लिखित परीक्षा का स्तर
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों का होगा। तो लिखित परीक्षा जो है 100 मार्क का होगा। इनमें से हर 100 सवालों का होगा 100 अंकों का, और हर सवाल के लिए 1 अंक तय होगा। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी बात इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? तो ऑफलाइन होगा, ओएमआर शीट पे आपको आंसर देना है। अगला क्या है, पाठ्यक्रम क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा लिखित परीक्षा के लिए? 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष का होगा। तो लिखित परीक्षा में कौन कौन सा पेपर आएगा, कौन सा विषय का? हिंदी का आएगा, अंग्रेजी का आएगा, गणित का आएगा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिक, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर। यानी कि आपको हिंदी एडिशनल लैंग्वेज छुड़ा के सारे लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, सारे लैंग्वेज से सवाल आएंगे। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। तो लिखित परीक्षा का अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अर्हक होगी। यानी कि लिखित परीक्षा में जितना भी मार्क्स लाएंगे आपको इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेगा, बस ये फिजिकल के लिए एलिजिबल होगा। और फिजिकल में क्या होगा, फिजिकल के लिए जो होगा, फिजिकल के लिए दौड़ है, दौड़ में भी मार्क्स का निर्धारण किया गया है। तो 6 मिनट में 1600 मीटर है पास के लिए, लेकिन 5 मिनट से पहले आप पूरी करते हैं तो 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड के बीच पूरी करते हैं तो 40 मार्क्स मिलेंगे। आप इसी तरह आप देख सकते हैं, अगर 6 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई घोषित कर लिया जाएगा। अगला क्या है, गोला फेंक है। इसमें भी अधिकतम 25 मार्क्स निर्धारित किया गया है। आप देख सकते हैं कितना फीट फेंकिएगा तो कितना अंक मिलेगा, और इन्हीं अंक के द्वारा आपका मेरिट बनेगा। उसके बाद ऊंची कूद है, ऊंची कूद भी है। 4 फीट मिनिमम रखा गया है हाइट जंप, जो 4 फीट। मेधा सूची का निर्धारण कैसे होगा, तो मेधा सूची शारीरिक दक्षता परिषद के अधीन 3 गो क्या क्या है, एक दौड़ है, गोला फेंक है और ऊंची कूद। तो तीनों में जैसा मार्क्स आएगा उसके आधार पर मेधा सूची का अंतिम निर्धारण किया जाएगा। लिखित परीक्षा पर के आधार पर मेधा सूची नहीं बनेगा, ये भी महत्वपूर्ण बात है, आप भी नोट कीजिए। तो आप देख सकते हैं कोटिवार कैसा है। अनारक्षित के लिए 126 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 29 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 88 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 82 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 21 है, और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 365 है। तो टोटल पदों की संख्या 365 है। आरक्षण के बारे में दिया है, तो बिहार पदों की सेवाओं की रिक्तियों के लिए आरक्षण SC ST OBC के लिए अधिनियम 1991, बिहार अधिनियम 1992 समय पर संशोधित के प्रावधानों के अनुसार लागू होगा। यानी कि बिहार के जो निवासी हैं उन्हें केवल आरक्षण मिलेगा, वो हर राज्य के एग्जाम में होता है। उम्र की गणना कब से की जाएगी, अधिकतम 18 और मैक्सिमम 25, सॉरी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25। तो 1 जनवरी 2021 से की जाएगी उम्र की गणना। इसके बाद मेडिकल होगा, तो मेडिकल में भी क्या क्या होता है आपको पता ही है, आप डिफेंस के स्टूडेंट है। तो आवेदन क्या किस तरह होगा, ऑनलाइन होगा 19 दिसंबर 2021 से। और आवेदन शुल्क कितना देना होगा, तो आवेदन शुल्क आपको 450 रुपये। अब बता रहे कितना देना होगा, यहाँ दिया है। तो बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर निवासी एवं अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एवं राज्य से बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वे किसी भी कोटि वर्ग के महिला पुरुष हो, तो ऑनलाइन आवेदन का मूल्य 675, यानी कि 675 रुपये आपको आवेदन शुल्क चुकाना होगा, तब इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थी एवं जेंडर अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 180 रुपया है। यानी कि SC ST के लिए कितना है, और महिलाओं के लिए 180 रुपया।
तो ऑनलाइन कहाँ से भर सकते हैं? तो ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? www.csbc.bih.nic.in पर जाके आप भर सकते हैं। 19 दिसंबर से शुरू हो चुका है। तो ये थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।